हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स के सब्जेक्ट में मैं आ गया हूं। अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ 14 अपना आके लेकर आ गया हूं। जल्दी से क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से स्वागत कर रहा हूँ। तो 8 क्वेश्चन क्या है, कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस। अब बेसिकली क्या हुआ कि कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस का बार बार इंटरनल के अंदर एग्जाम आया और हमने भी ये क्वेश्चन सीधा सीधा ले लिया। अब कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस आपसे 2-3 तरीके से पूछी जा सकती है। या तो आपसे पूछ लेगा फेसबुक कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस, इंस्टाग्राम क्रिएशन की प्रोसेस, यूट्यूब का पूछ लेगा या डायरेक्टली पूछेगा। अब यहाँ पर कंटेंट में आपको याद रखना 2 तरीके के कंटेंट है। एक तो ओरिजिनल कंटेंट है, यानी कि आपका जो वीडियो बन रहा है वो कंटेंट है, या आप कोई ऐड रन कर रहे हो वो कंटेंट है। दोनों में यूजुअली प्रोसेस सिमिलर रहने वाली है, लेकिन जब हम ऐड रन करते हैं तो वो SEM वाली अपन प्रोसेस लिख सकते हैं। लेकिन जब हम कंटेंट बना रहे हैं, यानी कि हम जाके मैं मेरे एग्जांपल से पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन समझाता हूं, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, है ना। सेल्फ प्रमोशन भी हो जाएगा और ये आपको समझ में भी काफ़ी इजी आ जाएगा। कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस का मतलब कि सबसे पहला इसका पॉइंट आया रिसर्च एंड आइडिएशन। आइडिएशन का मतलब कि हमको आइडिया डेवलप करना। अब रिसर्च के अंदर कौन से पॉइंट्स हैं? रिसर्च के अंदर कि हमको पहले ये पता करना है कि ऑडियंस क्या सोच रही है, ऑडियंस का फीडबैक लेना है, ऑडियंस कौन सी ऑडियंस को हमको टारगेट करना है, वो हमारी कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस में आएगा। यानी कि जैसे कि मैंने जब यूट्यूब चैनल हमारा स्टार्ट करा था, उससे पहले हमारी मेरी कोचिंग अच्छी चल रही थी, अभी भी आप सबकी दुआ से अच्छी चल रही है ना। और हम थोड़ा सा कॉलेजेस में भी थे तो उसमें भी अच्छा कामकाज चल रहा था। लेकिन हमको एक आइडिया आया, एक रिसर्च करी गई कि MBA की यूजुअली कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या प्रॉब्लम होती है? एक तो उनके लिए बुक्स नहीं मिल पाती, है ना, कि अब उनको बुक्स अवेलेबल नहीं होती जिसके अंदर सारा का सारा यूनिट वाइज सिलेबस सब मिल जाए और हम उसको पढ़ के पास हो जाए। जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, मैं तो छोटा था, है ना, सब बड़े बड़े प्रोफेसर बड़ी बड़ी किताबें लेकर आते हैं और कहते हैं कि इनमें से एक यूनिट आएगी, आनंद इसको पढ़ लेना, और दूसरी यूनिट के लिए दूसरी तीसरी बुक रेफर कर लेना। यानी कि वो रेफरेंस बुक ही रहती है, टेक्स्ट बुक मिलती ही नहीं है ना। तो इसमें बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि सारा कंटेंट एक जगह नहीं मिल पाता, जिसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है। सेकेंड, उसके कुछ ऑनलाइन वीडियोज सारे के सारे यूनिट वाइज हमको अवेलेबल नहीं होते। वेबसाइट पर AKTU कोशिश करती है लेकिन वो बहुत सारे लेंदी एस्पेक्ट में चली जाती। तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर स्टार्ट करना, बुक्स इंट्रोड्यूस करना, ये टॉपिक्स है। लेकिन बुक के लिए इसमें थोड़ा टाइम लगना था, तो हमने क्या सोचा पहले वीडियोस ले आए जाए। तो हमने पहले रिसर्च करी और आइडिया आया कि ये इस तरीके के वीडियो होने चाहिए। उसके बाद हम टॉपिक का सर्च करने लगे कि किन टॉपिक्स पे सर्च करने चाहिए, किन पे वीडियोस बनने चाहिए, किन पे अंतिम प्रहार आना चाहिए, कैसे हमको, जैसे सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है तो उसके टॉपिक्स आ गए। और उसी में ही हमने कंटेंट की ब्रेनस्टॉर्मिंग करी कि कैसे बनेगा, क्या रिविजन मोड पर बनाया जाए, कि डिटेल वीडियोज़ बनाए जाएँ, कितने लेंथ होनी चाहिए, ये सारा का सारा कंटेंट के अंदर आ गया। समझ में आ रहा है? यहाँ पर कंटेंट क्रिएशन में हम सारी की सारी पहले प्लानिंग कर रहे हैं। अब प्लानिंग के ही, अब जब मैंने ऑब्जेक्टिव फिक्स्ड हो गया तो अब हमने सेकंड स्टेज के अंदर प्लानिंग को ही एडवांस प्लानिंग करी है, स्ट्रेटेजी बनाई, जिसमें हमने कहा कि ये इतने वीडियोस हमको अपलोड करने हैं, ये उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए, यहाँ पर PDF इस तरीके से बनाना चाहिए, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अंतिम प्रहार ऐसे ऐसे सर्च किया जाएगा, इन यूनिवर्सिटीज़ के पेपर रेफर किए जाएंगे, इंटरनल के पेपर्स रेफर किए जाएंगे। ये पूरी की पूरी कंटेंट की प्लानिंग हुई। इसमें हमने कंटेंट का टाइप क्या होगा, क्या वीडियो दिया जाएगा, ऑडियो दिया जाएगा, बुक्स ही दी जाएगी, पॉडकास्ट में, पहले पॉडकास्ट पे पढ़ाता था। जी हाँ, पॉडकास्ट पे भी पढ़ाया जाता है। मैं पहले पॉडकास्ट पे पढ़ाता था तो फिर मेरे को लगा नहीं, वीडियो ज़्यादा बेटर होगा। फिर कंटेंट का टाइप क्या होगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तब इस तरीके का कुछ जर्नी नहीं थी। तब क्या था कि मैंने उसके अंदर शायरी भी दी है, करंट अफेयर्स मेरा एक फेवरेट टॉपिक रहा, जियो पॉलिटिकल में मेरा काफ़ी पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, तो मैं उसके भी रिलेवेंट वीडियो बनाने लगा। तो बहुत सारे वीडियोज़ करंट अफेयर्स, कैरियर डेवलपमेंट, इस तरीके के वीडियोज़ आने लगे। तो हमने कंटेंट के टाइप्स क्रिएट कर लिए। फिर उसका फॉर्मेट के, ठीक है, अब वीडियो बनाया जाएगा और MBA के लिए बनाया जाएगा और ये हमारा परफॉर्मेंस रहेगा। तो फिर हमने एक कंटेंट की स्ट्रेटजी बना ली। यानी सबसे पहले हमने क्या करा, रिसर्च करी, उसके बाद प्लानिंग करी, यानी कि प्लानिंग में चूजिंग योर बेस्ट अल्टरनेटिव, है ना। उसके बाद फिर हम कंटेंट क्रिएशन पे आए। मैं आया सामने कैमरे के और मैंने बोलना शुरू करा, जिसमें बहुत सारी शुरुआत में गलतियां होने लगी। हमारा वीडियो भी लो क्वालिटी का था, ऑडियो भी लो क्वालिटी का था। अभी हमने धीरे धीरे अपलिफ्ट कर रहे हैं और अभी भी ये प्रोसेस कंटिन्यूस चल रही है, प्रोसेस कभी भी एंड नहीं होती। तो राइटिंग करा कि PDF डेवलप करना, राइटिंग करा, फिर उसका SEO ऑप्टिमाइजेशन। अब SEO ऑप्टिमाइजेशन वेबसाइट होगी तो ऑन पेज और ऑफ पेज SEO ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। फिर एडिटिंग वगैरह का काम भी स्टार्ट हुआ। एडिटिंग यूजुअली अब तो वीडियोस में नहीं होती है हमारे, पूरा रॉ वीडियो ही जाता है, मैं जो बोल देता हूँ वो डायरेक्टली पब्लिश हो जाता है। लेकिन पहले के टाइम में जब मैं
थोड़ा सा ये ग्रीन हमारे इंटरेक्टिव पैनल नहीं था हमारे पास, तो आप देखिएगा पुराने वीडियोस में हम एडिटिंग वगैरह का भी काम करते थे, ठीक है, अपने कंटेंट को और अच्छा बनाने के लिए। और आज भी बहुत सी जगह होता ही है, बहुत से वीडियोस आप देखते हैं तो एडिटिंग वगैरह हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, आप कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन में वही है, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, सारे पॉइंट भर भर के वापस से लिख देना, ठीक है। अब इसके आगे आ जाएगा कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन हो गया, आप कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताएंगे कि हम ये कंटेंट लेकर आए हैं, आप इसको प्रमोट करिए, आप इसको शेयर करिए, या हम भी खुद इसको शेयर करना शुरू करेंगे, या अपने कलीग से जहाँ भी कंटेंट है उसको प्रमोट करेंगे या पब्लिश कर देंगे, है ना। पब्लिशिंग भी आ जाता है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आ गई। और उसके बाद आ जाता है परफॉर्मेंस एनालिसिस कि यह कंटेंट पब्लिश करा था, इसमें यूज़र का क्या इंटरेक्शन रहा, क्या फीडबैक रहा। हाँ, इसमें फीडबैक में मैं बता दूं, मैं सारे के सारे कमेंट, आप जितने भी कमेंट करते हो मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, जवाब नहीं दे पा रहा हूँ जवाब हमारी टीम भी नहीं दे पा रही, थोड़ी सी अभी उनको मैंने बुक्स के काम में लगा रखा है, बाकी मैं पर्सनली आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं। तो यदि आप मेरे को कोई मैसेज कर रहे हो तो समझ लेना कि मैंने वो कमेंट पढ़ रखा है ना। पर्सनली मैं आज तक शायद ही यूट्यूब पे कोई कमेंट होगा हज़ारों कमेंट में कि मैंने उसको मेरी आंखों के सामने से वो नहीं गया, ठीक है। तो परफॉर्मेंस का एनालिसिस भी होता है कि वो कंटेंट कैसा रहा, उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसे रहे, और हम इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते हैं। यानी कि कंटेंट क्रिएशन की प्रोसेस बहुत सिंपल है कि सबसे पहले हमको रिसर्च करनी है, रिसर्च करने के बाद प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करने के बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कंटेंट को क्रिएट करना, यानी रिसर्च, प्लानिंग और क्रिएट करना। क्रिएट करने के बाद ही हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले बाद में ऑप्टिमाइजेशन नहीं होता, पहले ऑप्टिमाइजेशन होता है। यानी कंटेंट का ऑप्टिमाइजेशन किया, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसका एनालिसिस किया, यानी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया, और फिर से न्यू कंटेंट के आइडियाज़ जनरेट हुए। यही पूरा का पूरा कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस है। आई होप क्लियर हो गया होगा, कहीं कोई डाउट रहा नहीं होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट है, क्लियर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कर सकते हैं। आई एम हैप्पी टू हेल्प यू। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।